तो स्टेरॉइड्स का कंट्रीब्यूशन जैसे फिजिकल अपीयरेंस और स्ट्रेंथ में कितना होता है? बहुत सारा होता है। और क्या क्या एग्जैक्टली फिजिकल अपीयरेंस में क्या डिफरेंस आता है, स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस आता है वो लेने के बाद? फिजिकल में कैसा है कि डिपेंड करता है हर एक की बॉडी के ऊपर, आपका जेनेटिक क्या है। राइट। आप कौन से कैटेगरी में बैठ रहे हो, मतलब आपको अगर जल्दी फैट पकड़ रहा है तो वो अलग बात होगी। आपको मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है, आपको फैट ही नहीं पकड़ रहा है, आप कितना भी चीज खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो आपको फैट नहीं पकड़ रहा है। किसी किसी का क्या होता है कि आप एक भाजी चपाती खा लो तभी भी उसका स्किन जाड़ा होने लगता है, उसको फैट पकड़ने लगता है। तो वो सब चीजें होती है आपका मेटाबॉलिक रेट, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। और दूसरा आपने बोला स्ट्रेंथ, तो एक्सरसाइज के टाइम पे उसका डिफरेंस पता चलता है। आप नेचुरली जो लिफ्ट कर पा रहे हो, पुश कर पा रहे हो, वो अगर आप स्टेरॉइड लेने के बाद वो करते हो तो वो आप कम से कम 20 से 30% अप हो जाते हो। तो उसको लिफ्ट करना ही है, और वो नहीं कर पा रहा है या तो वो लिफ्ट उसके पार्टनर्स नहीं है वैसे एक्सरसाइज के लिए, और वो नहीं कर रहा है या तो फिर नहीं करना चाहता है, तो उसने स्टेरॉइड लेना नहीं चाहिए। क्योंकि उसका एक बेस होता है, अगर आप बॉडी में कुछ ले रहे हो तो आपको उसको उतना 100% रिजल्ट देके उसको एक्सरसाइज में भी वो मोटिवेशन लाना है और उतना हेवी लिफ्ट करना ही है। मैं वही बोलता हूँ कि स्टेरॉइड ने आपको नहीं खाना चाहिए, आपने स्टेरॉइड को खाना चाहिए। मेरा यही अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला था कि इसमें किस तरह के रिस्क और साइड इफेक्ट्स होते हैं। हाँ, तो आप अगर एक बिगिनर हो, स्टार्टिंग लेवल पे हो, तो नॉर्मल बेसिकली बहुत सारी चीजें होती है। पर्टिकुलरली अभी मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बोल देता हूँ मेडिकल पे मेनाबोल टैबलेट आता है जो 2 mg की आती है। स्टार्टिंग में हमने भी उससे स्टार्ट किया था। तो वो टैबलेट आप ले सकते हो 2 mg की। तो 1 या 2 टैबलेट दिन में आप, मतलब जैसे आप बिगिनर हो तो पहले 1 फिर बाद में 2 टैबलेट, तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हो, बेस आपका बेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वही हो गया कि आप अगर थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे जाते हो और आप ओवरडोज ले रहे हो आप, तो उससे लीवर पे प्रेशर आएगा। क्योंकि आप जो भी ले रहे हो लीवर में जाएगा, लीवर से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो लीवर और किडनी पे प्रेशर आता है। तो उसके लिए आपको प्रिकॉशन टैबलेट्स होती है, लीवर सपोर्ट टैबलेट्स होती है। जैसे कि पुणे के डॉक्टर प्रशांत मदने सर है, उन्होंने लीवर सपोर्ट बनाया है। उन्होंने किडनी के लिए टैबलेट्स बनाई है। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाया है। तो ये मतलब किसा कि ये जेन्युइन रिजल्ट देने वाली जो प्रोडक्ट्स है, आपको पता होनी चाहिए कि ये सच में जेन्युइन है। तो मेडिकल में तो अश्वगंधा, शिलाजीत और बोक्षुरा ये भी मिल जाता है। बच्चे लोग वो लेते हैं कि हम लोग का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाए, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाए। वो स्टीरॉयड में नहीं आता है, वो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए आता है, और वो लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो सिर्फ लीवर को सपोर्ट, मतलब लीवर को हार्म कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेस टैबलेट ले रहे हो, सिर्फ उसमें से कुछ नहीं मिल रहा है। आप अगर उसमें 2-2, 3-3 टैबलेट भी ले रहे हो, तो उसमें से आपको 10%, 20% रिजल्ट आना चाहिए, तो वो भी नहीं आ रहा है। वो सब उनका एक माइंड गेम है कि नहीं मैंने वो लिया है तो मुझे हेवी मारना है, मेरा बॉडी अच्छा हो रहा है, वो आयुर्वेदिक होता है। हाँ, तो उसके लिए अरे हाँ मेरे को बूस्ट मिल रहा है, तो वो एक बोलते हैं ना कि तुम आपकी मतलब माइंड को एक साइकिल होती है कि हाँ मेरे को बूस्ट करने के लिए मैं कुछ ले रहा हूँ, तो आप उससे मोटिवेट होते हैं और हेवी लिफ्ट करते हैं, उससे आपको रिजल्ट भी आता है। क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि मैंने वो लिया उसके लिए मैं हेवी मार पा रहा हूँ, तो आप ऑब्वियसली और थोड़ा सा हेवी डालते हो, फिर डाइट अच्छे से कर रहे हो, तो ये। लेकिन ये पता होना चाहिए कि उनकी क्वालिटी क्या है, वो आपको कितना रिजल्ट दे रही है, आपको उसमें से क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली आप उसके ऊपर ध्यान दो कि आप क्या ले रहे हो और किससे रिजल्ट मिलेगा आपको। तो परफॉर्मेंस एनहांसिंग के लिए स्टेरॉइड्स कितना जरूरी है और उसके ऑल्टरनेटिव्स में क्या ले सकते हैं? बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आए हैं मार्केट में, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च प्रॉपर अभी तक हो नहीं पाया है 100%। जैसे कि साम्स से बोलते हैं कि वो अच्छा है बॉडी के लिए और उसमें स्टेरॉइड नहीं है, लेकिन ये अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि साम्स बॉडी के लिए अच्छा है और उसके रिजल्ट बेस्ट है। क्योंकि आज तक जो भी वो सप्लीमेंट ले रहे तो साम्स का टैबलेट्स वगैरह रहता है, ओरल आता है, आखिर में वही हो गया लीवर पे सपोर्ट आने वाला है, किडनी पे सपोर्ट आने वाला है, तो वो किडनी पे प्रेशर आता है, लीवर पे प्रेशर आता है, तो साम्स कितना अच्छा है ये अभी तक कोई नहीं बता पा रहा है, क्योंकि उसकी जेन्युइन रिपोर्ट अभी तक आए नहीं है। तो मुझे लगता है कि
बाकी अल्टरनेटिव अगर जाने से अच्छा, बाकी टैबलेट्स लेने से अच्छा, अगर आप इस फील्ड में हो, अगर आपको इस फील्ड में फ्यूचर बनाना है, बॉडी बिल्डिंग फील्ड में, तो आपको कुछ चीजें है वो लेनी ही होगी। अगर अदरवाइज आपको वो नहीं लेनी है, जैसे स्टेरॉइड वगैरह, तो आपको नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना है। आप 100% फोकस रखो, गोल रखो आपके डाइट के ऊपर, आपके स्लीप के ऊपर, आपके एक्सरसाइज के ऊपर, तो वो कर सकते हो ऐसा। ओके।